एक नॉन क्रिकेटिंग आदमी कैसे बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद कर सकता है, ये पूरा फियास्को उसी का है। 22 जनवरी को बांग्लादेशी क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी तारीख दर्ज हो गई जो ट्रॉफी से नहीं बल्कि एक फैसले के कारण याद रखी जाएगी, और वो भी एक काला फैसला जो इन लोगों को आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन डाउन द लाइन जब 4-5 साल बीतेंगे और 2031 के वर्ल्ड कप की मेजबानी आएगी ना, तब याद आएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 मंच भारत का है, खिलाड़ी तैयार हैं, टीम तैयार है, मेहनत भी पूरी है, लेकिन तभी एक ना निकल कर आता है, और वो ना खिलाड़ियों की तरफ से नहीं था। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल रूप से भारत आने से इनकार कर दिया, एंड उसी मूवमेंट से बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप का सफर जो था शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। खिलाड़ी खेलना चाहते थे, कप्तान खेलना चाहते थे, टीम होटल से निकलकर होटल निकलते वक्त लिटन दास और उसके साथियों के चेहरे पर वो चमक भी नहीं दिख रही थी जो वर्ल्ड कप से पहले होती है। साफ दिख रहा था कि वो मजबूर हैं, बेबस हैं, क्योंकि फैसला उनका था ही नहीं। मीटिंग हुई, उम्मीद थी कि खिलाड़ी जो कि असली स्टेक होल्डर्स हैं सरकार का सामना करेंगे, उनको समझाएंगे। उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप का महत्व, करियर, भविष्य सब कुछ याद रखा जाएगा, लेकिन जो मीटिंग हुई वो सहमति के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। सरकार पहले ही तय कर चुकी थी कि टीम तो भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वही फैसला दोहरा दिया और खिलाड़ियों की आवाज वहीं पर दबा दी गई। T20 कप्तान लिटन दास, टेस्ट कप्तान नजमुल हसन शांतो, दोनों ने साफ कहा कि टीम खेलने को तैयार है, पहले कहा था, पर सुरक्षा पर बात हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना समाधान नहीं है। ये पहले बात आई थी मीटिंग के पहले, लेकिन उनकी बात रिकॉर्ड में गई ही नहीं, बयान में नहीं आई और शायद फैसले में भी नहीं आई, क्योंकि उनसे बात ही नहीं करेगी। बाहर आकर कहा गया कि भैया खिलाड़ी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज खिलाड़ी नहीं हम बता रहे हैं, और अंदर की सच्चाई तो शायद कुछ और ही थी। एक सीनियर खिलाड़ी ने साफ कहा कि ये बैठक सहमति के लिए नहीं थी, बल्कि सरकार पहले ही फैसला ले चुकी थी, तो वो बताने के लिए थी। यानी लोकतंत्र नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप यहां पर चल रही है, और कुछ भी नहीं। और यही वो लम्हा था जहां क्रिकेट खत्म होना शुरू हो गया बांग्लादेश के लिए। खेल सलाहकार आसिफ नजरल इस पूरी कहानी में सबसे विवादित चेहरा बनकर भी उभरे हैं। वही मीटिंग, वही बयान, वही दावा कि खिलाड़ियों ने हालात समझ लिए हैं, लेकिन ये बात खिलाड़ी नहीं बोल रहे हैं। पर सवाल उठता है कि अगर खिलाड़ी समझ गए थे तो अंदर से इतनी निराशा क्यों? एक खिलाड़ी ने कहा कि अगर हम नहीं गए तो नुकसान हमारा ही है, क्रिकेट खत्म हो जाएगा। एंड यकीन मानिए, ये शब्द हल्के नहीं है, ये डर और सच्चाई का एक कड़वा सा कॉकटेल है। आसिफ नजरुल ने बाद में आरोप लगाया था कि ना तो आईसीसी ने न्याय दिया, ना भारत सरकार ने बांग्लादेश की चिंताओं को गंभीरता से लिया। पर ऐसे में सवाल यह है कि क्या खिलाड़ियों की चिंता किसी ने सुनी? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को संभालने की कोशिश करी, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करी, लेकिन भरोसा भाषण से नहीं बल्कि काम से आता है, एक्शन से आता है। और भविष्य फिलहाल खिलाड़ियों का पूरी तरीके से काला हो चुका है, क्योंकि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो विकल्प तैयार है, स्कॉटलैंड। आईसीसी इंतजार नहीं करता, वर्ल्ड कप का कोई बैकअप नहीं होता, जो कोई आता है उसकी जगह, जो कोई जाता है उसकी जगह पर कोई दूसरा आ ही जाता है, और इतिहास ऐसे ही चलता है। अब उम्मीदें टिकी हैं 12 फरवरी के चुनाव पर, जब नई सरकार आएगी, शायद नए रिश्ते बने, शायद एक शुरुआत अच्छी हो सके। लेकिन सच्चाई यह है कि जुलाई आंदोलन के बाद बनी सत्ता में खिलाड़ी पहले से ही ज्यादा हाशिए पर जा चुके हैं, और हर बीतते दिन के साथ में वर्ल्ड कप अब दूरी होता जा रहा है। अब सवाल आखिरी है और सबसे अहम है कि क्या ये सुरक्षा का फैसला था, सिक्योरिटी के कारण भारत ना आने का फैसला लिया गया, या फिर ये बस ईगो की लड़ाई थी? क्योंकि जब खिलाड़ी तैयार हो, टीम तैयार हो, मेहनत पूरी हो, तो फिर क्रिकेट नहीं हारता, क्रिकेट को जबरदस्ती हराया जाता है। अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि सुरक्षा कारणों से नहीं खेले, दुनिया से यही कहेगी खिलाड़ियों को नहीं बल्कि राजनीति को चुना गया, और यही सबसे बड़ी हार है।